अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से नाश्ता से। तो जैसे ही मैं किचन में आई नाश्ता बनाने के लिए, और मैंने चाय के लिए पानी रख दिया इलायची डाल के। जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे कहवे वाली चाय पसंद है और डब्बे के दूध की। तो यहाँ पे मैं जैसे ही चाय के लिए मैंने पानी और इलायची जो है रख दिए। जब मैंने चेक किया तो अंडे ख़त्म हुए हुए थे। फिर मैंने चूल्हे को बंद किया, अंडे मंगवाए और काफ़ी देर वेट करने के बाद अंडे आ गए। फिर मैंने दोबारा से चूल्हा ऑन किया, गैस ऑन की। उसके बाद मैंने चाय वगैरह रखी, पत्ती वगैरह डाली और बस कहवा जो है वो मेरा रेडी हो चुका था। मैं दूध वगैरह बीच में ऐड करूँगी। मैंने पहले भी बताया था कि अगर 2 कप चाय बनाती हूँ तो 1 कप कहवा मतलब पानी डाल के 1 कप ही दूध, क्योंकि डब्बे के दूध की चाय जो है वो बहुत हैवी हो जाती है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने चाय जो है वो मेरी तकरीबन तकरीबन बन चुकी थी। अब मैं यहाँ पे पराठे वगैरह बना रही थी और पराठे बनाने का तरीका मैंने पहले भी बताया था। जिस तरह से मैं बनाती हूँ कोन टाइप बना के फिर उसका पेड़ा रेडी करके और फिर मतलब तवे पे डाल देती हूँ। तो बल वाला पराठा जिसे कहते हैं वो सेम उस तरह का ही बनता है, या यही कहते हैं उसे, बल वाला पराठा ही कहते होंगे। खैर, यहाँ पे फिर मेरे पराठे वगैरह जो बन गए, 2 ही मैंने बनाने थे। इसके बाद मैंने अंडे वगैरह बना लिए और नाश्ता जो है वो तकरीबन मेरा रेडी हो गया था। चाय भी बन गई थी। चाय में चीनी या शक्कर मैं एंड पे डालती हूँ, उससे यह है कि चाय काली नहीं होती। और पहले ही मैं डाल दूँ कहवे के दौरान तो चाय इतनी काली हो जाती है, देखने के काबिल नहीं रहती। तो चीनी जो है, चीनी तो नहीं, शक्कर ऐड करती हूँ। शक्कर जो है वो मैं एंड पे ऐड करती हूँ, स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं डालती। यहाँ पे चाय जो है वो रेडी हो चुकी थी और साथ साथ मैं जब नाश्ता बना रही होती तो मैं शेल्फ़ वगैरह जो है वो भी क्लीन कर देती हूँ। साथ ऐसे ही जो कप्स वगैरह हैं, चाय डालती हूँ तो फिर वो भी गिर जाती है। तो कप वगैरह साफ़ करके ट्रे में रखना, देन शेल्फ़ वगैरह अगेन साफ़ कर देना, क्योंकि फिर जब मैं किचन में आती हूँ तब तक मुझसे पहले चूंटियाँ पहुँची हुई होती हैं। तो मैं जल्दी जल्दी साथ साथ ही काम कर रही होती हूँ। यहाँ पे मैंने सफाइयाँ वगैरह स्टार्ट कर ली थी। आज मैंने सोचा कि बर्तन इतने नहीं हैं, थोड़े से ही पड़े हुए हैं, तो रोज़ ही थोड़े होते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि पहले मैं सफाइयाँ कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने आज वैक्यूम ऑन कर दिया था अगेन, और चादरें वगैरह बेडशीट्स वगैरह मैंने डाल ली थी। सब कुछ साफ़ हो चुका था, मतलब सेट पहले मैं सारी सेटिंग वगैरह कर लेती हूँ, देन मैं वैक्यूम करती हूँ पूरे घर को, या ब्रश या झाड़ू वगैरह लगा के फिर मैं जो है मॉप वगैरह लगा देती हूँ। तो आज यहाँ पे मैंने सबसे पहले वैक्यूम वगैरह कर लिया, देन मैंने मॉप वगैरह भी लगा दिया। सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ पे हस्बैंड का दिल करता कि आलू वाले चावल बनाएं, उन्हें भूख लग गई थी। यहाँ पे तकरीबन 3-4 का टाइम था और फिर यहाँ कल वाला सालन पड़ा हुआ था, वो नहीं ख़त्म हो गया था, मैंने नाश्ते में खा लिया था। अच्छा जी, यहाँ पे क्या कह रही थी मैं, चावल मैंने बना दिए आलू वाले। और आप लोग अगर अरवी ट्राई करेंगे, जो कल मैंने रेसिपी बताई थी, तो लाजमी बताइएगा कि कैसी बनी। मुझे तो बड़े मज़े की लगी थी, अब आप लोगों का नहीं पता। और यहाँ पे तकरीबन 4 का टाइम हो गया था, 3:30-4 बज ही चुके थे और बस चावल मैंने दम पे रखे हुए थे। यहाँ पे मैं साथ साथ बर्तन वॉश कर रही थी और मसालों के डब्बे वगैरह, इसके बाद ये जो अंडे की ट्रे वगैरह होती है, ये साथ साथ जैसे जो जो चीज़, मतलब जैसे डब्बा खाली हुआ मेरा नमक का, तो मैंने फ़ौरन से वॉश कर लेना। ऐसे अंडे ख़त्म हुए तो मैंने ट्रे वगैरह वॉश, साथ साथ मैं काम करती हूँ, तो इस वजह से फिर मेरा बहुत ज़्यादा काम नहीं बढ़ता। जब मैं इन चीज़ों को एक एक करके छोड़ दूँगी, चलो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम, तो वो चीज़ें गंदी भी जो हो जाती हैं और साफ़ भी नहीं लगती और यूज़ करने में भी बड़ी उलझन सी हो रही होती है। तो ये नमक का डब्बा वगैरह था और अंडे की ट्रेस वगैरह ये सब भी धो दिए, बर्तन वगैरह भी वॉश कर दिए और बस तकरीबन मेरे चावल भी रेडी थे, बस दम पे रखे हुए थे। आज फिर सारे काम वगैरह करने के बाद, चाय वगैरह पीने के बाद, हमने 1-2 एपिसोड्स ड्रामे की देखी थी और फिर हम लोग चले गए थे मामा की तरफ। और मैं जब भी मम्मा की तरफ जाती हूँ तो पहले आप ही की तरफ होती हूँ, आप ही की तरफ से होके फिर मैं मम्मा की तरफ जाती हूँ। जब मैं मम्मा के घर से वापस आ रही होती फिर मैं एक बार चक्कर आप ही के घर लाजमी लगा देती हूँ। तो आज भी सेम उसी तरह किया था। और बस जैसे ही हम लोग गए, पहले मैं आप ही के घर गई, फिर मम्मा के घर गई, फिर वापस जब आप ही की तरफ आई हूँ तो आप ही ने कहा मुझे कुछ चीज़ें चाहिए। तो हमने सोचा कि चलें ले लेते हैं, करीबी शॉप थी, हम वहाँ पे भी चले गए। अच्छा, यहाँ पे जब मैं दिन का खाना बना रही थी तो ये कबाब पड़े हुए थे, मैंने कहा इन्हें भी मैं साथ ही फ्राई कर लेती हूँ। और इन्हें मैंने पहले डिफ्रोस्ट कर लिया था, तो उसकी वजह से ये मेरे हाथ में ही नहीं आ रहे थे। दूसरा फिर अंडा भी था, अंडे की वजह से भी मैं जैसे ही उठाती थी वो इतने ज़्यादा, मतलब मैंने ओवन में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा दिया था। तो वो एक तो वैसे ही ये बैटर सा ही होता है, पका हुआ होता है, बस हमने टिक्कियाँ बनाई थी। तो मैंने कहा अगर मैं ऐसे ही मतलब फ्रोज़न रख दूँगी, डाल दूँगी तवे पे या रख दूँगी, जो भी कहते हैं, फ्राई करूँगी, तो अंदर से ठंडे रह जाएंगे। इस वजह से मैंने पहले डिफ्रोस्ट किया और फिर वो जो मेरे हाथ में ही ना आए, जब मैं अंडा लगा रही थी वो मेरे हाथ में ही ना आए। मैंने कहा अब क्या करूँ, फोक से करती हूँ तब भी मेरे से यही होता है। असल में मुझे इतनी कोई प्रैक्टिस नहीं है, तो इस वजह से
समटाइम्स मेरे साथ ऐसे हो जाता है, लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत अच्छी बन गई, कोई टूटी फूटी नहीं थी। तो एंड पे ये अंडा रह गया था, मैंने सोचा ये भी बना देती हूँ, वैसे ही ज़ाया जाएगा। और फिर आ जाता है टी टाइम। अब हम लोग चाय पियेंगे, साथ साथ सिनफ़े हाँ ड्रामा देखेंगे। चाय मैंने सिर्फ पीनी थी क्योंकि मैंने दिन को नहीं था खाया कुछ, और यहाँ पे मैं साथ साथ बिस्किट ले रही थी, साथ चाय पी रही थी और साथ ये ड्रामा देखती। ये पहला ड्रामा है जिसका एंड होने पे मुझे दुख हुआ है। मतलब एंड होने पे दुख से मुराद के इसके कुछ ही एपिसोड्स रह गए। मुझे लगा था कि जैसे नॉर्मली ड्रामास की 31-32 एपिसोड्स होती हैं, 28-29 तो होती हैं, तो मुझे नहीं पता था कि इसकी इतनी कम है। जब मैंने देखा कि इसकी बस 21-22 एपिसोड्स हैं तो मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं एपिसोड्स देखूँ और ये ड्रामा ख़त्म हो जाए। खैर यहाँ पे जैसे ही अभी अभी एंड नहीं हुआ, अभी मैं ये ड्रामा देख रही हूँ। मतलब वैसे ही स्क्रीन पे जो है हो चुका है, एपिसोड्स इसकी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मेरी जो हैं अब भी रहती हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मम्मा के घर आई थी, फिर आपी के घर, फिर हम लोग यहाँ पे आ चुके थे। इस शॉप पे बहुत कुछ था, जैसे कि लेसेस वगैरह होगी, चेन वगैरह, की चेन्स वगैरह, रिंग्स, इयरिंग्स, टॉप्स वगैरह, और बहुत कुछ था जैसे कि आप देख भी रहे हैं। और यहाँ से हम लोगों ने नाड़े वगैरह लेने थे और बुकरम वगैरह चाहिए था, ये सब कुछ हम लोगों ने लिया। फिर हम लोगों ने रिंग्स और चेन्स वगैरह भी ले ली, और फिर हम लोगों ने आपी को घर छोड़ा और वहाँ से अपने घर आ गए। जो कुछ भी मैंने लिया वो मैं आप लोगों को कल के व्लॉग में दिखाऊंगी इंशाल्लाह। बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।